कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से स्पेशल वोकैब की दूसरी सीरीज के साथ उपस्थित हूं। आज हम स्पेशल वोकैब जहां पे से छोड़ा था वो पढ़ाएंगे। स्पेशल वोकैब में मैं आपको पढ़ा रहा था कि एक ही शब्द से अनेक शब्दों का सॉल्यूशंस, यानी कि एक ही वर्ड से सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड क्लोज पैसेज, यानी कि वोकैब प्लस ग्रामर दोनों में आपको एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें और पहला इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर देखें। जो स्पेशल वोकैब है इसका पहला पार्ट है उसे जरूर देखें, उसके बाद इसको देखें तब कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ सके। स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। बाकी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो एक तरीके से क्लास के रूप में पढ़ाया जा रहा है। जैसे क्लास है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। मैं उसी आधार पे पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, उस आधार पे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। एक प्रॉपर क्लास का सब माहौल मिलेगा आपको। ऐसा फील होगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन अकेले हो या कैसे भी हो, आपको फील ऐसा आएगा कि क्लास में पढ़ रहा है, एक टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है। तो स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और इससे पहले पार्ट को जरूर देख लेना ताकि आपको ये समझ आ सके। थैंक यू। चलते हैं आगे। तो देखो, हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था, मेन वर्ब के आधार पे वोकैब चल रही थी। तो मैंने कहा एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। दो पार्टों में मैंने आपको डिवाइड करवाया था, इस पार्ट में और इस पार्ट में। मैंने कहा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो तरीके से आपको डिवाइड करना है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने पूरा डाल के बताया था आपको। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन लेता है। नाउन प्रोनाउन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर नाउन प्रोनाउन होता है। तो वह वर्ब जो अपने साथ क्या ले लेती है, ऑब्जेक्ट ले लेती है, ट्रांजिटिव कहलाती है। वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इंट्रांजिटिव कहलाती है। ठीक है, अपने चल रहा था इसमें अबंडन। क्या चल रहा था, अबंडन। अबंडन, अबंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ना। ठीक है, फॉरसेक, अबज्योर। ठीक है, ये आपको मैं बता ही चुका हूं, इसके सिनोनियम्स है, लेकिन अपना डीपली चल रहा है। तो अबंडन है, अबंडन का मतलब मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति को छोड़ना। कोई पर्सन है, पर्सन या पैलेस है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है, या कोई पैलेस है। ठीक है, पर्सन या थिंग, पर्सन या थिंग, प्रोजेक्ट, पैलेस। ठीक है, या क्या है, आइडिया, किसी आइडिया को छोड़ना। बिलीफ, मान्यता, बिलीफ यानी मान्यता या परंपरा या विश्वास। ठीक है, उसको छोड़ने के लिए अबंडन आता है। या टू अबंडन वन सेल्फ टू समथिंग, यानी कि किसी और के लिए अपने आप को त्याग देना, उसके लिए क्या आता है, अबंडन आता है। ये आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अबंडन का प्रयोग चल रहा था। मैंने कहा अबंडन के रिलेटेड सिनोनियम, यानी कि मिलते जुलते सिनोनियम से रिलेटेड, अबंडन के रिलेटेड सिनोनियम्स है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। लिव, ये सबका ये। ठीक है, त्यागना, छोड़ना। जिल्ट और डिच, ये इसके पर्सनल सिनोनियम्स है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट अब आते हैं इसके रिलेटेड सिनोनियम पे, जो हमने छोड़ा था। हमने यहां छोड़ा था कि रिलेटेड, अबंडन के रिलेटेड सिनोनियम्स क्या है, डेजर्ट है, लिव है, जिल्ट है। जो मैं आपको बता के गया था, जिल्ट और डिच आता है सिर्फ व्यक्ति के लिए। किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए। ओनली पर्सन, ओनली पर्सन के लिए क्या आता है, जिल्ट आता है। क्या आता है भाई, जिल्ट। ठीक है, और क्या आता है, डिच। क्या आता है, डिच। ठीक है, तो जिल्ट केवल व्यक्ति के लिए आता है और डिच भी किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए। यानी किसी व्यक्ति को छोड़ना, यानी स्त्री या पुरुष को छोड़ना, यानी स्त्री पुरुष को छोड़ दे या पुरुष स्त्री को छोड़ दे, उसके लिए आता है डिच या जिल्ट। जिल्ट आता है लव, रोमांटिक कंडीशन के लिए, लवर के लिए। लविंग की फीलिंग्स देता है। किसकी फीलिंग्स देता है, लविंग। ठीक है, लव से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वहां आता है, जिल्ट आता है। चलो डीपली में पढ़ लेता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऑनली, क्या लिखा है, जिल्ट। जिल्ट कब आएगा, टू फिनिश ए रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि किसी रोमांटिक रिलेशनशिप है, संबंध है, रोमांटिक संबंध है, उसको समाप्त करने के लिए, विद समवन, किसी से, सडनली या
एंड अनकाइंडली, यानी अचानक किसी से संबंध अपन खत्म कर ले, यानी कि उसको छोड़ दें, अचानक संबंध खत्म कर रहे हैं, यानी कि कोई लवर है अचानक। रोमांटिक रिलेशनशिप किसके बीच होता है? या तो लवर के बीच में होता है, अरे लवर के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है। पति पत्नी तो एकदम से छोड़ नहीं सकती, ठीक है। अगर पति है या पत्नी है तो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, वो अचानक तो नहीं छोड़ सकते भाई साहब, क्योंकि वो तो कोर्ट कार्रवाई होगी, एकदम से नहीं होगा वो तो, ठीक है। तो लवर ही छोड़ सकता है, ठीक है। तो मतलब कि कोई जिसको आप बोलते हो ब्रेकअप होना, ठीक है, ब्रेकअप होना, तो उस कंडीशन में क्या आता है? ब्रेकअप अलग चीज है, जिल्ट अलग है। अगर वो पूछे छोड़ने त्यागने के लिए पूछे तो जिल्ट आता है। टू फिनिश ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन सडनली एंड अनकाइंडली, यानी कि किसी रोमांटिक रिलेशनशिप है और उसको कोई व्यक्ति अचानक छोड़ दे, ऐसा है। अनकाइंडली यानी ऐसा है, ठीक है, उस तरीके से छोड़ दे तो जिल्ट आता है, ठीक है। किसके लिए आता है? जिल्ट सिर्फ ओनली व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। और डेजर्ट और लिव जो इसके सिनोनियम बताए थे, अबंडन, अबंडन किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति को छोड़ना, पर्सन को छोड़ना, प्रोजेक्ट को छोड़ना, उसके लिए क्या आता है? अबंडन। जैसे मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा ए फैमिली दिस बिल्डिंग, एक परिवार में, अब मैं कहता हूं एक परिवार में, एक परिवार दिस बिल्डिंग, यह भवन, ठीक है। तो अब क्या फीलिंग्स ले रहे हैं अपन? छोड़ने की। मैंने कहा पहला आ गया जिल्ट, क्या भाई? जिल्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना होता है। ये समझ तभी आएगा जब पहले आप देखोगे, पहला पार्ट जरूर देखना आप, ठीक है। तो जिल्ट आ गया, फिर क्या लिख दिया मैंने? डिच लिख दिया। एक मैं मेरी तरफ से लिख देता हूं क्या? अबंडन, ठीक है। और क्या लिख देता हूं? और लिख दिया मैंने डेजर्ट, ठीक है। तो अब क्या है? दिस बिल्डिंग यानी क्या हो गया? भवन यानी पैलेस हो गया। क्या हो गया भाई? पैलेस यानी कोई स्थान हो गया। क्या हो गया? कोई स्थान। अब कोई स्थान को छोड़े तो मैंने क्या कहा था? अबंडन आएगा। ए पर्सन, पैलेस, थिंग, ठीक है। ए पर्सन, पैलेस, थिंग्स, प्रोजेक्ट, आइडिया, बिलीफ, और किसी के लिए खुद को छोड़ना, तो क्या आता? अबंडन। अबंडन के मैंने रिलेटेड सिनोनियम बताया कि अबंडन के रिलेटेड सिनोनियम डेजर्ट है, लिव है, ठीक है। जिल्ट और डिच भी है, लेकिन जिल्ट और डिच किसके लिए आता है? सिर्फ व्यक्ति के लिए। किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तो यहां व्यक्ति है क्या? यहां कोई व्यक्ति है क्या? व्यक्ति नहीं है, तो जिल्ट और डिच तो आएगा नहीं। तो क्या आएगा? अबंडन आएगा और डेजर्ट, दोनों आएगा, ठीक है। अगर वो पेपर में पूछे तो एक ही देगा, या तो अबंडन देगा या डेजर्ट देगा, ठीक है। या तो अबंडन देगा या डेजर्ट देगा, इनमें से एक देगा जो आप कर दोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने कहा ये किसके लिए आता है? किसी लविंग कंडीशन हो, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, मैंने कहा, क्या कहा? ठीक है, रावण, चलो गलत है यार, कपिल कर लो, कपिल शर्मा, दीपिका ही है ना? दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, फॉर, क्या नाम है उसको? रणवीर सिंह, ठीक है। तो कपिल शर्मा का शो देखते होंगे, वो बार बार दीपिका पादुकोण की बात करता रहता है कि मैं दीपिका पादुकोण को चाहता हूं, ठीक है। तो कपिल शर्मा ने किसको छोड़ दिया? दीपिका पादुकोण। मैं ऐसा ही, मुझे पता नहीं है, मैं तो वैसे ही समझा रहा हूं आपको। कपिल शर्मा ने दीपिका पादुकोण को छोड़ दिया का फीलिंग्स ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैंने लिखा जिल्ट। क्या लिखा? जिल्ट और डिच लिखा। क्या लिखा? डिच। या मैंने क्या लिखा? एक हो गया जिल्ट हो गया, या अबंडन हो गया। क्या हो गया? अबंडन,
ठीक है, ये 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शंस लिखे मैंने आपको। तो कपिल शर्मा ने दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह के लिए छोड़ दिया। छोड़ दिया ही आएगा, क्योंकि जेल का मतलब होता है छोड़ दिया, डिच का मतलब क्या होता है छोड़ दिया, और अबंडन का मतलब क्या होता है छोड़ दिया। ठीक है, तो अबंडन किसके लिए आता है? कोई भी व्यक्ति वस्तु के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ रोमांटिक रिलेशनशिप है, मतलब इन दोनों का प्यार था, तो व्यक्ति को छोड़ा, तो वैसे तो अबंडन आ सकता है। ठीक है, आ सकता है या नहीं आ सकता? ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप? जिल्ट करोगे। क्या करोगे? जिल्ट करोगे। ठीक है, वैसे अबंडन भी आ सकता है, अगर जिल्ट नहीं है तो अबंडन आ सकता है, क्योंकि वो किसको छोड़ रहा है? व्यक्ति को छोड़ता है। दीपिका पादुकोण व्यक्ति है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, अबंडन का दूसरा सिनोनिम्स क्या होता है? रिनाउंस होता है। क्या होता है? रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना या छोड़ने की घोषणा करना। छोड़ने त्यागने की घोषणा की जाती है तो रिनाउंस या अब्ज्योर आता है। क्या आता है? रिनाउंस या अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, तो हम रिनाउंस को देखते हैं। हम रिनाउंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि अपना टाइम बच सके, क्योंकि इतना तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, लिखना पड़ता है, तो ये लिखता मेरा टाइम जाता। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है, आपको मैंने कहा 2 पार्ट डिवाइड करने, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने यहाँ लिखा था आपको ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखा था? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इधर कहा था मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वाला अभी पोर्शन नहीं चल रहा, ट्रांजिटिव ही चल रहा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, सकर्मक, स यानी साथ, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी कि वह कर्म जो अपने साथ क्या ले ले? ऑब्जेक्ट। तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब में ही लिखना है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में लिखना है, लेकिन लिखना क्या है? अबंडन का दूसरा सिनोनिम्स। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था रिनाउंस। क्या बताया था? रिनाउंस। तो रिनाउंस का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। रिनाउंस यानी क्या होता है? रिनाउंस। रिनाउंस, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। या क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है भाई? छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। टू लिव, टू लिव, टू लिव, छोड़ना। ठीक है, तो रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना या अपनाने से इनकार करना। क्या भाई? अपनाने से, अपनाने से इनकार करना, यानी मना करना। अपनाने से इनकार कर दे कोई, ठीक है, इनकार करना, अपनाने से इनकार करना। तो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन लेती है। तो अपना चल रहा था रिनाउंस। क्या चल रहा था भाई? रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, यानी कि ये हो गया अबंडन का सिनोनियम। ठीक है, तो अबंडन का सिनोनियम्स है, तो उसका डिटेल में देखते हैं। रिनाउंस कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेगी तो कौन सा ऑब्जेक्ट लेगी? रिनाउंस। ठीक है, डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मैंने कहा एक ही सबसे सब कुछ समझ रहे हैं, यानी कि ग्रामर भी, वोकैब भी और अलग समाधान भी। ठीक है, तो रिनाउंस किसको छोड़ेगा भाई? वार, युद्ध को। किसको? युद्ध। युद्ध की बात हो तो क्या आएगा? मैंने कहा उसने युद्ध छोड़ दिया, उस राजा ने युद्ध करने की घोषणा कर दी, युद्ध छोड़ने की घोषणा कर दी, तो युद्ध को छोड़ रहा है तो रिनाउंस आएगा। छोड़ रहा है, वो त्याग रहा है। ठीक है, किसी फैमिली को छोड़ना, परिवार को, फैमिली, फैमिली आ जाए अपने पास, फैमिली यानी परिवार को छोड़ने की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? रिनाउंस आएगा। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? ड्यूटीज, ड्यूटीज, ड्यूटीज और ऑब्लाइगेशन। ऑब्लाइगेशन, ऑब्लाइगेशन का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। ड्यूटीज और ऑब्लाइगेशन, दायित्व और कर्तव्य। अगर मैं किसकी बात करूं? दायित्व, दायित्व व कर्तव्य की बात करूं, कर्तव्य की बात करूं। ठीक है, तो क्या आएगा? रिनाउंस आएगा। रिनाउंस यानी कोई अपने दायित्वों को या कर्तव्यों को छोड़ दे या त्याग दे तो रिनाउंस का यूज होगा। दूसरा किसके लिए आता है भाई? ये बैटलफील्ड। किसके लिए? बैटलफील्ड, 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 बैटलफील्ड यानी युद्ध भूमि के लिए। किसके लिए? युद्ध भूमि, युद्ध भूमि के लिए। ठीक है, युद्ध भूमि। अगर किसी को, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो और युद्ध में वो क्या किसी को छोड़ दे, किसको छोड़ दे भाई? युद्ध हो रहा हो और युद्ध में वो, सॉरी, युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाए,
यानी कि उसने युद्ध छोड़ दिया, यानी युद्ध भूमि को छोड़ दिया। ठीक है, किसने, मतलब कहीं पे युद्ध हो रहा हो और कोई सैनिक युद्ध या सेनापति या राजा युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाए, तो छोड़ने की कंडीशन में जो वर्ड यूज में आएगा वो आएगा रिनाउंस। क्या यूज में आएगा? रिनाउंस आएगा। ठीक है, या और किसको छोड़ दे? पावर। पावर यानी क्या होता? सत्ता। पावर किसको भाई? पावर। पावर यानी होता सत्ता, किस सत्ता को छोड़ दे। तो रिनाउंस का यूज कहां पे होगा? अगर वार, युद्ध छोड़ना है, फैमिली, परिवार को छोड़ रहा है, ठीक है, ड्यूटीज या कर्तव्य, ठीक है, या बैटलफील्ड, युद्ध भूमि को, या पावर यानी कि वो सत्ता को छोड़ रहा है, अपने राजगद्दी को छोड़ रहा है। सत्ता, सत्ता यानी राजगद्दी, ठीक है, उसको छोड़, राजगद्दी नहीं है, पावर आना चाहिए, मतलब कि अपने पावर को छोड़ रहा है, तो क्या आ जाएगा? रिनाउंस आएगा। क्या आएगा? रिनाउंस। तो रिनाउंस का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। डिटेल में किस किस को छोड़ सकता है, यानी किसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो यही ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, ये इंटरनेटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी तो इस कंडीशन में लेगी, और ये कंडीशन में इन चीजों को ये छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये अबंडन का सिनोनियम है। अबंडन किसको छोड़ता है? जो मैंने आपको बता दिया। अबंडन किसको छोड़ता है? किसी व्यक्ति को छोड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। व्यक्ति, अगर व्यक्ति की बात है, छोड़ने त्यागने की, व्यक्ति की बात है, किसी स्थान की बात है, अबंडन आएगा, रिनाउंस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में नहीं है वो दे रहा है तो फिर वो इसका काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक साथ जैसे रिनाउंस दे दिया, डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ना है। ऑप्शंस में ना एक साथ दे दे तो क्या करना है? तो वही करना है, और बाकी नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा तो एक ऑप्शन तो सिनोनियम्स तो उसका है ही भाई, तो यूज में आ सकता है। ठीक है, तो देखो आप यहां अपने पास सेंटेंस है, क्या है? अशोक का रिनाउंस। अशोक, अशोक, अशोक जो सम्राट था, अशोक सम्राट, रिनाउंस, रिनाउंस यानी छोड़ दिया या घोषणा कर दी। वार, वार यानी युद्ध छोड़ने की। आफ्टर कलिंग वार, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध छोड़ दिया। कलिंग युद्ध, कलिंग वार, कलिंग युद्ध के बाद, आफ्टर यानी बाद, वार युद्ध छोड़ दिया। किसने? अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध छोड़ दिया। तो रिनाउंस के बाद क्या आ रहा है? वॉर आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉर। क्या आ रहा है भाई? वॉर। तो किसको? युद्ध को छोड़ने के लिए। किसको छोड़ने के लिए? युद्ध को छोड़ने के लिए क्या आता है? रिनाउंस आता है। अब अपने पास यहाँ पे सिद्धार्थ, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर माउंटेन एसएससी CHSL 20 जनवरी 2017 को पूछा गया है। ठीक है, अब ऑप्शंस रिलेटेड, एक सेम रिलेटेड है जो मैंने बता रहा ना। उसका मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। इसी की बात कर रहा था मैं आपसे कि अगर एक साथ ऐसे ऑप्शंस आ जाएं जिनका सेम अर्थ हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, क्या रिप्लाई देंगे? तो रटना किसी चीज का समाधान नहीं है, समझना समाधान है, जो चल रहा था अपने। तो रेनाउंस, रेनाउंस का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना, अनदेखा करना, यानी कि छोड़ना। ये इसका अर्थ भी यही है। रिलिंक्विश में मैंने आपको पहले ही बताया था डिटेल में कि अबंडन के कौन कौन से सिनोनियम्स है। तो रिलिंक्विश भी अबंडन का ही सिनोनियम्स है। और रिलिंक्विश का मतलब क्या है? छोड़ना, त्यागना। अब इसका कहां कहां प्रयोग होगा अभी मैंने ये तो बताया नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये दो तो बता दी। डेजर्ट का मतलब क्या है? अबंडन का रियल में सिनोनियम ये डेजर्ट है, जिल्ट है, डिच है। तो जिल्ट और डिच तो व्यक्ति के लिए आते हैं, और लिव और डेजर्ट जो कंडीशन अबंडन की थी उनके साथ आ सकता है। ठीक है, रिनाउंस जो मैंने आपको लिखा है इसमें आ सकता है। तो यहां बात किसकी चल रही है कि सिद्धार्थ ने छोड़ा उसकी वाइफ को और चिल्ड्रन को, यानी बच्चे को, यानी कि उसकी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। तो किसको छोड़ दिया? परिवार को छोड़ दिया। परिवार ही हो गया, उसकी पत्नी को और बच्चे को छोड़ा तो। और कहां चला गया? लेफ्ट फॉर माउंटेन। और कहां चला गया? माउंटेन, यानी पर्वतों पर चला गया, छोड़कर, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर कहां चला गया? कहां चला गया? कहां चला गया? पर्वतों पे। अब कहां गया क्या नहीं है, उसने छोड़ा क्या है? हिज वाइफ, उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को। तो ये क्या हो गया? परिवार। तो परिवार को छोड़ने के लिए क्या आता है? रेनाउंस आता है। तो आंसर क्या हो गया अपने पास? रेनाउंस आंसर हो गया। क्या हो गया? रेनाउंस। क्या हो गया भाई? रेनाउंस। तो रेनाउंस आंसर हो जाएगा। इसी को मैंने थोड़ा सा अलग से लिख दिया। मैंने कहा सिद्धार्थ हिज वाइफ लेफ्ट फॉर द माउंटेन्स, ये भी 2017 में आया हुआ है 20 जनवरी को। इसी को मैंने थोड़ा तोड़ दिया। मैंने कहा सिद्धार्थ हिज वाइफ लेफ्ट फॉर द माउंटेन्स, सिद्धार्थ ने छोड़ दी किसकी? उसकी पत्नी को, उसकी पत्नी को। और ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन में दोनों है। ऑप्शन में एक साथ दोनों नहीं देगा, अगर दोनों देगा तो यूज करवाएगा, जैसा यह दे देगा।
ठीक है, तो वो तो एक ही करना है। तो उसने किसको छोड़ा, सिद्धार्थ ने उसकी पत्नी को। पत्नी क्या हो गई, व्यक्ति। अगर व्यक्ति मानो तो उसने उसकी पत्नी छोड़ दी तो क्या माने, अबंडन आ सकता है। लेकिन उसने उसकी पत्नी को छोड़ा तो क्या उसका परिवार है, हो सकता है बंदा है, अकेला ही है, उसकी शादी हो गई, स्त्री से हो गई, तो उसके लिए तो वही परिवार है ना। तो परिवार को छोड़ने के लिए क्या आएगा, रेनाउंस आएगा। क्या आएगा, रेनाउंस। बाकी अगर व्यक्ति माने तो अबंडन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, अबंडन। तो अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाए दोनों पेपर में दोनों एक साथ देगा नहीं, ठीक है, एक साथ देगा नहीं। जैसे यहां दिया है तो यहां अलग अलग प्रयोग हो रहा है तो कर दिया अपने परिवार को छोड़ने के लिए। लेकिन अगर इस तरह का दे दे तो आपको रिनाउंस ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिनाउंस, क्योंकि ये उसको उसकी पत्नी को छोड़ रहा है, यानी कि उसके परिवार को छोड़ रहा है, व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा। ठीक है, और ठीक है, अगर आप ये तब आए तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये दोनों आ सकता है, अबंडन भी आ सकता है और रिनाउंस भी आ सकता है। पेपर में इस तरह से आएगा नहीं, तो या तो अबंडन देगा या रिनाउंस देगा। अगर ये दोनों दे दिया तो आपको रिनाउंस ही करना है, क्योंकि रिनाउंस परिवार को छोड़ रहा है। क्लियर है यहां तक, उम्मीद करता हूं यहां आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अबंडन हो गया, रिनाउंस हो गया, किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में। किसमें भाई, ट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप, रिनाउंस के बाद क्या आता है। ठीक है, एब्डिकेट करवा देता हूं, अब्जॉर्ब कर, सॉरी नॉट और लिख लो यार, नॉट और लिख दो इसमें। नॉट का मतलब क्या है, नॉट में आप लिखो कि क्या, रिनाउंस का यूज, रिनाउंस का प्रयोग। रिनाउंस का प्रयोग किसी को छोड़ने, किसी को यानी कोई व्यक्ति को छोड़ने या छोड़ने की घोषणा करने के लिए रिनाउंस और अबजोर, ABJUR, अबजोर, रिनाउंस और अबजोर दोनों आते हैं छोड़ने की घोषणा करने के लिए। अगर किसी चीज को छोड़ रहे हैं हम, घोषणा कर रहे हैं उसकी, तो रिनाउंस आ सकता है, रिनाउंस आ सकता है और अबजोर आ सकता है। रिनाउंस और अबजोर दोनों सिनोनियम है अबंडन के। ठीक है, वैसे तो अबंडन के तो सिनोनियम्स मैंने बता दिए, अबंडन के सिनोनियम्स तो बता दिए। अब मतलब मेरे कहने का मतलब है छोड़ने के लिए, त्यागने के, छोड़ने की बात हो तो रिनाउंस है, रिनाउंस का। ठीक है, और घोषणा करे तो रिनाउंस और अबजोर आ सकता है। ठीक है, अबंडन का तो मैंने पर्सनली बता दिया, डेजर्ट है, लिव है, जिल्ट है, डिच है, वही सिनोनियम है, बाकी नहीं है। बाकी वैसे अबंडन भी उसका सिनोनियम है, सॉरी रिनाउंस भी उसका सिनोनियम है, अबजोर भी है, क्योंकि इसका मतलब क्या, छोड़ना, त्यागना। लेकिन डिटेल में अगर खोल के पूछा जाए तो रियल में सिनोनियम नहीं है, वैसे पूछा जाए तो इसका सिनोनियम है। वैसे मतलब कि अगर जैसे ये पूछ ले अबंडन, ठीक है, यहां अबंडन दे दिया, ऑप्शन में क्या आएगा भाई, रिनाउंस आएगा, तो रिनाउंस। ठीक है, रिनाउंस आएगा, निग्लेक्ट आएगा, क्या आएगा, तो रिनाउंस ही करना है। वहां तो तीन तो अलग हो गए ऑप्शन और एक सेम है, तो इसका मतलब क्या है, छोड़ना, त्यागना। अबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। इसका जो रिलेटेड सिनोनियम है, रिनाउंस के रिलेटेड सिनोनियम्स ठीक है, इसके रिनाउंस के जो रिलेटेड सिनोनियम है वो है गिव अप। क्या है भाई, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना। और फॉरसेक, गिव अप और फॉरसेक किसके सिनोनियम्स हैं, रिनाउंस के। यानी कि रिनाउंस नहीं दे तो हम इससे काम चला सकते हैं, गिव अप से और फॉरसेक से। फॉरसेक आ सकता है, गिव अप आ सकता है। ठीक है, देखिए अपने था रिनाउंस। रिनाउंस में मैंने कहा था पावर को छोड़ना, ड्यूटी या ऑब्लाइगेशन या फैमिली को छोड़ने के लिए क्या आता, रिनाउंस आता है। या वार को छोड़ना या बैटलफील्ड, युद्ध भूमि को छोड़ने के लिए रिनाउंस आता है। रिनाउंस के रिलेटेड सिनोनियम्स में मैंने आपको बताया था, रिनाउंस के रिलेटेड सिनोनियम्स में मैंने बताया था कि रिनाउंस के लिए रिलेटेड सिनोनियम्स का यूज करें तो गिव अप आ सकता है। क्या आ सकता है, गिव अप। यानी कि रिनाउंस नहीं दे सेंटेंस में तो गिव अप रिनाउंस की पूर्ति कर सकता है। या फॉरसेक भी किसकी पूर्ति कर सकता है, रिनाउंस की। अगर ऑप्शन में रिनाउंस ना हो तो गिव अप आ सकता है या फॉरसेक। तो ये उसके सिनोनियम्स हो गए, किसके, रिनाउंस के। रिनाउंस के लिए फॉरसेक और
गिव अप का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर स्पेशल प्रयोग आ जाए गिव अप और फॉरसेक के, तो स्पेशल प्रयोग में फॉरसेक जो आता है वो आता है, फॉरसेक का मतलब क्या होता है, टू लिव अप, टू लिव यानी छोड़ना त्यागना, वही होता है जो बात कर रहे हैं। लेकिन किसको छोड़ता है, किसी भी व्यक्ति से रिलेशनशिप, किसी भी व्यक्ति से रिलेशनशिप यानी संबंध को खत्म करने के लिए फॉरसेक का यूज होता है। कोई व्यक्ति है उससे अपन संबंध खत्म कर रहे हैं, छोड़ने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए फॉरसेक आएगा। क्या आएगा, फॉरसेक। ठीक है, तो आई विल नेवर फॉरसेक यू, आई विल नेवर फॉरसेक यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं तुमसे संबंध नहीं खत्म करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब कोई व्यक्ति कह रहा है दूसरे से, भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यानी तेरे से संबंध खत्म नहीं करूंगा, तो फॉरसेक आ रहा है किसको, संबंध के लिए, यानी कि ये कह रहा है कि संबंध खत्म नहीं करूंगा। दूसरे में ही हैज फॉरसेकन, ही हैज फॉरसेकन, देखो फॉरसेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन ये कोई सी फॉर्म में आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन छोड़ने की बात कर रहा है। ही हैज फॉरसेकन मेनी गर्ल्स, उसने बहुत, ही हैज वह छोड़ चुका है, वह छोड़ चुका है, छोड़ दी बहुत सारी लड़कियां, उसने बहुत सारी लड़कियां छोड़ दी, मतलब उनसे रिलेशनशिप यानी संबंध खत्म कर लिए, उसने उनसे क्या कर लिया, संबंध खत्म कर लिए। अगर फॉरसेक का यूज किया जाए तो संबंध खत्म करने के लिए हो सकता है, वैसे रिनाउंस का ये सिनोनिम्स है। ठीक है, ही इज अ फ्रॉड, ये कह रहा है ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ फ्रॉड, कोई कह रहा है कि वह फ्रॉड है, धोखेबाज है। ही कैन फॉरसेक, वह तुम्हें छोड़ सकता, तो फ्रॉड है, तुम्हें छोड़ सकता है, यानी कि कोई बाप कह रहा है बेटी से, वो फ्रॉड है, पागल, तूने कैसे उससे पसंद कर लिया, तुझे छोड़ सकता है। ठीक है, या कोई और कह रहा है किसी से कि भाई साहब वो तेरे को छोड़ सकता है, आप तो तेरा चल रहा है, ऐसी है वो तो। ठीक, तो फॉरसेक किसी से संबंध को खत्म करने के लिए। वैसे रिनाउंस के सिनोनिम्स है, रिनाउंस नहीं हो तो रिनाउंस की पूर्ति उन चीजों में कर सकता है, पावर्स, फैमिली है तो वहां गिव अप और फॉरसेक भी आ सकता है। गिव अप का स्पेशल यूज है, वैसे तो रिनाउंस का सिनोनियम है, लेकिन स्पेशल यूज क्या है भाई, गिव अप का मतलब क्या होता है, टू लिव यानी छोड़ना त्यागना। क्या छोड़ दे, गुड एंड बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए, गुड एंड बैड, गंदी या बुरी आदत, अच्छी या बुरी आदत, अच्छी या बुरी आदत को छोड़ दे, तो उसके लिए क्या आता है, गिव अप आता है। क्या आता है, गिव अप, यानी कह रहा है गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुम्हारी गंदी आदतों को छोड़ दो, गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुम्हारी गंदी आदतों को छोड़ दो। गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दो। आई हैव गिवन अप टेलिंग ए लाई, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है, या मैं छोड़ चुका हूं, मैं झूठ बोलना छोड़ चुका हूं। अब बात ये आती है कि रिनाउंस के सिनोनिम्स है, रिनाउंस नहीं हो तुम आ सकते हैं। ठीक है, रिनाउंस की पूर्ति कर सकते हैं। रिलेटेड सिनोनिम्स है, स्पेशल में मैंने बता दिया कि ये किसको छोड़ता है, ये किसको छोड़ता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब की बात है, मैंने आपसे दो पार्ट करवाए थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा अभी तक ये जो भी लिखने थे ट्रांजिटिव वर्ब में लिखने थे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर वो ऑब्जेक्ट लेगी तो प्रीपोजिशन लेगी। क्या लेगी, प्रीपोजिशन। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको ये लिखना है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं उसे देखो। ठीक है, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में था ये, अब तक जो था ट्रांजिटिव में था। अब मैं बात कर रहा हूं इंट्रांजिटिव। दो पार्ट बनवाए थे, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। तो अब इधर वाले पार्ट में आपको लिखना है, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे लिख लेना, लेकिन मिक्स मत करना, मिक्स मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या भाई, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है,
इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ क्या ना लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट। अगर उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या लेती है, प्रीपोजिशन लेती है। क्या लेती है, प्रीपोजिशन। तो ये तो मैं पहले पार्ट में बेसिक पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब मुद्दे की बात ये आती है, हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अगर वो लेती है तो उसके साथ क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। तो हम प्रीपोजिशन की बात ही कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है अग्री। क्या है भाई, अग्री। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल्स पहले पार्ट में ही बता दिया, किस किस डिटेल में जो भी था। तो अग्री की बात कर रहा हूं। क्या, किसकी बात कर रहा हूं, अग्री। तो अग्री के साथ क्या आता है, अग्री के साथ क्या आता है, ठीक है। अग्री के साथ विद आता है। क्या आता है, विद। अग्री के साथ टू आता है। अग्री के साथ ऑन आता है। अब मैं जो बात कर रहा हूं ना वो इसकी बात कर रहा हूं। ये वर्ब है इंट्रांजिटिव। कौन सी है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे मैंने आपको बताया था, आई अग्री, मैं सहमत हूं। आई अग्री, मैं सहमत हूं। लेकिन अब मुझे सहमति देनी है, ऑब्जेक्ट लेना है। मैं किससे सहमत हूं, तुमसे। मैं तुमसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू। तो मैं किससे सहमत हूं, तुमसे सहमत हूं। तो तुमसे सहमत यानी मैंने ऑब्जेक्ट लिया। क्या लिया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा, प्रीपोजिशन। ठीक है। मैंने कहा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन अब मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्ट कि मैं अलवर जा रहा हूं, मैं जयपुर जा रहा हूं। आई एम गोइंग, ये तो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। लेकिन अब मैं बताऊंगा कहां जा रहा हूं, जगह बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं। तो जयपुर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर उसे ऑब्जेक्ट लेना है तो वो अपने साथ क्या ले लेगी, प्रीपोजिशन ले लेगी। क्या ले लेगी, प्रीपोजिशन। अब उन्होंने प्रीपोजिशन लिया तो ऑब्जेक्ट ले लिया। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं अग्री की, कि अग्री प्रीपोजिशन लेगा तो विद ले सकता है। जैसे यहां पे विद आया, विद के बाद क्या ले सकता है, टू ले सकता है, और क्या ले सकता है, ऑन। लेकिन किस किस कंडीशन में, तो हम प्रीपोजिशन की बात भी कर रहे हैं और वर्ब की बात भी कर रहे हैं। वर्ब के साथ हम सिनोनिम्स की बात भी कर रहे हैं। मैंने कहा एक शब्द, मेरा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, शब्द एक, समाधान अनेक। एक ही शब्द से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामर भी इसी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वोकैब भी इसी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पैसेज और क्लोज पैसेज भी इसी से पढ़ेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको समझ नहीं आए। तो थोड़ा बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर हम जा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको ये बेसिक लग रहा है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको पढ़ाई तो जाती है, लेकिन ग्रामर में पढ़ाई जा रही है। मैं वोकैब में पढ़ा रहा हूं कि वोकैब भी क्लियर कर रहा हूं, साथ में ग्रामर भी क्लियर कर रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा आपको ये लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ाई नहीं, ये तो हमने पढ़ाई नहीं। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं खुद की, आपको बता रहा हूं। तो देखिए बात आती है इसकी, और ये है इंट्रांजिटिव। तो आपको इंट्रांजिटिव में लिखना है, किसमें लिखना है, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव में आपको करना है अग्री। देखिए अग्री, अग्री इंट्रांजिटिव वर्ब है। अग्री क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर उसे ऑब्जेक्ट लेना है तो वो अपने साथ क्या लेगी, प्रीपोजिशन, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है। अब अग्री के साथ कौन से प्रीपोजिशन आएंगे, टू आ सकता है, विद आ सकता है, और ऑन आ सकता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब बात करते हैं अग्री की। अग्री बात करते हैं अग्री। अग्री का अर्थ क्या होता है, अग्री का अर्थ क्या होता है, अग्री क्या भाई, अग्री। अग्री यानी सहमत होना। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, सहमत
होना या स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, एग्री होना यानी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, मान रहे हो, सहमत हो उस प्रपोजल से आप, या कोई भी चीज है उससे सहमत हो आप, यानी स्वीकार ही कर रहे हो उसको, ठीक है। सहमत होना या स्वीकार करना, ये अग्री के अर्थ है। अग्री का जो सिनोनियम्स है, क्या भाई, अग्री का जो सिनोनियम्स है वो होता है असेंट। क्या होता है? असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमत होना। असेंट का मतलब क्या होता है? सहमत होना। और अग्री का दूसरा सिनोनियम है कॉन्क्यूर। कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर का मतलब भी क्या होता है? सहमत होना। ये दोनों किसके सिनोनियम है? अग्री के। किसके भाई? अग्री। और इनका भी अर्थ क्या होता है? सहमत होना। इनका अर्थ क्या होता है? सहमत होना। अग्री के सिनोनियम असेंट। अगर बाई चांस वो अग्री ना दे तो असेंट दे सकता है या कॉन्क्योर दे सकता है। ये अग्री के सिनोनियम्स है, यानी पर्यायवाची है। अब बात कर रहा हूं अग्री। अग्री है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, अगर ऑब्जेक्ट लेगी तो प्रीपोजिशन आएगा। अब मैं बात करूं, जैसे यहाँ सेंटेंस है कुछ, ये सवाल है एसएससी 10+2 2015 जिसे बोलते हैं CHSL आजकल। ये एसएससी CGL 3 मार्च 2020 लेटेस्ट सवाल है जो पिछले साल ही हुआ है, ठीक है, कोरोना काल में। और ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2014 के आसपास का है, 13-14, ठीक है, डेट सन याद है नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी। अब आता है हमारे पास अग्री। अग्री क्या है भाई? अग्री है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो अपने साथ क्या लेगी? वो प्रीपोजिशन। और फिर क्या ले सकती है? वो ऑब्जेक्ट। तो मैं बात कर रहा हूं अग्री के साथ क्या इसकी? टू की। अग्री के साथ क्या आ जाए? टू आ जाए। क्या आ जाए? टू आ जाए। तो ये क्या क्या ले सकता है? अग्री के साथ यदि टू आ जाए तो अग्री का मतलब होता है सहमत होना। किससे सहमत होना? ऑफर। कोई आपको ऑफर कर रहा हो, क्या कर रहा हो? ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव, ठीक है। या कोई आपको क्या दे रहा हो? प्रपोजल दे रहा हो। क्या दे रहा हो भाई? प्रपोजल। क्या दे रहा हो? प्रपोजल दे रहा हो। प्रपोजल एक्सेप्ट करना, प्रपोजल दे रहा हो, ठीक है। या क्या दे रहा हो आपको? कोई प्लान बता रहा हो। क्या बता रहा हो? प्लान बता रहा हूं, ठीक है। अगर अग्री का मतलब है सहमत होना, अग्री का मतलब क्या है? सहमत होना। और अग्री आपको बात कर रहा है किसकी? प्रपोजल की। किसकी? प्रपोजल की। या किसकी बात कर रहा है? ऑफर की। या किसकी बात कर रहा है? प्लान की। या किसकी बात कर रहा है? रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट की। किसकी भाई? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी क्या होता है? प्रार्थना। अब सहमत किससे हो रहे हो आप? किसी के ऑफर से सहमत हो रहे हो। या किससे सहमत हो रहे हो? किसी के प्रपोजल से सहमत हो रहे हो। या किससे सहमत हो रहे हो? किसी ने कोई प्लान रखा है उससे सहमत हो रहे हो। या किससे सहमत हो रहे हो? किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, उससे सहमत हो रहे हो। तो अग्री के बाद क्या आएगा? टू आएगा। क्या आएगा? टू। किस कंडीशन में? अगर ऑफर की बात करता है। किसकी बात करता है? ऑफर की बात करता है। या किसकी बात करता है? प्रपोजल की बात करता है। या किसकी बात करता है? प्लान की बात करता है। या किसकी बात करता है? रिक्वेस्ट की बात करता है। तो अग्री के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा? टू प्रीपोजिशन। तो देखते हैं, पहला सवाल है हमारे पास ये, ही अग्री माई बिजनेस प्रपोजल। वह सहमत हुआ मेरे बिजनेस प्रपोजल से। मेरे बिजनेस, मेरे व्यापार का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, उससे वो सहमत हो गया। तो क्या आ रहा है भाई? प्रपोजल आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रपोजल आ रहा है। सवाल है अपने पास एसएससी 10+2 जिसे आजकल CHSL बोलते, 2015 में पूछा गया सवाल है। तो ही अग्री माई बिजनेस प्रपोजल। तो बिजनेस प्रपोजल की बात हो रही है, प्रपोजल की बात हो रही है, तो प्रपोजल है तो अग्री के साथ क्या है? अग्री दे रखा है यहाँ पे, अग्री सेकंड फॉर्म। मैंने कहा कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है वर्ब। और वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ING फॉर्म भी हो सकती है, वो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में चला जाएगा जिसे बोलते हैं पार्टिसिपल वर्ब। लेकिन वर्ब की बात हो रही है तो अग्री है, कोई सी फॉर्म में आ सकते हैं, तो सेकंड फॉर्म में आया है। लेकिन अब ये पूछ रहा है प्रीपोजिशन कौन सा है, तो विद भी आता है, मैंने आपको बताया, अग्री के साथ विद बताया था आपको, तो विद भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है।
लेकिन अलग अलग कंडीशन में। तो मैंने सरेआम बताया प्रपोजल के बारे में। किसके बारे में? प्रपोजल के बारे में। अगर प्रपोजल की बात हो तो क्या आएगा? टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। तो आंसर हो गया अपने पास बी, टू। ठीक है। अब ये लेटेस्ट सवाल है एसएससी सीजीएल 3 मार्च का 2020 में पूछा गया है। इसे देखते हैं। ये कह रहा है द डायरेक्टर विल अग्री, अग्री के नीचे अंडरलाइन है, अग्री विद द प्रपोजल, अंडरलाइन कर दी। अब वो सॉल्यूशन चाह रहा है इसका। द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। ठीक है, ये सवाल है, अंडरलाइन ये कर रखी है। अब ये पूछ रहा है कि भाई करेक्शन हो सकता है क्या? तो मैंने आपके से कहा यहाँ मैं सिनोनिम्स वोकैब भी पढ़ाऊंगा, ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, यानी कि इसी में वर्ड एक समाधान अनेक। सिर्फ अग्री अपने पास एक शब्द है, अग्री अपने पास एक शब्द है। अग्री के साथ मैं प्रीपोजिशन करा रहा हूं, अग्री के साथ आपको इंप्रूवमेंट वाले सवाल करा रहा हूं, अग्री से आपको मैं सिनोनिम्स भी बता रहा हूं, अग्री से एरर भी बता रहा हूं, अग्री से फिल इन द ब्लैंक्स भी बता रहा हूं। तो एक साथ अनेक समाधान हो रहे, ग्रामर प्लस वोकैब साथ में चल रही है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो ये कह रहा है द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल, तो अंडरलाइन कर रखी। अब सॉल्यूशन चाहता है कि यहां ए आ सकता है, बी आ सकता है, या डी आ सकता है, या नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं है। सवाल अपना सही अंडरलाइन करके इंप्रूव करवाना चाह रहा है, इंप्रूव यानी सुधार करवाना चाह रहा है, अगर है तो, अगर नहीं है तो मत करो। तो ये कह रहा है अग्री विद प्रपोजल। तो यार प्रपोजल की बात है, प्रपोजल आ रहा है, प्रपोजल तो हमें मालूम है प्रपोजल के साथ विद नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा प्रपोजल के साथ विद। अग्री के साथ विद आता है, मानता हूं, अग्री के साथ विद आता है, टू आता है, ऑन आता है, बट कब? उसने सरेआम प्रपोजल दिया है। क्या दिया है? प्रपोजल। जब प्रपोजल दे दिया तो विद नहीं आएगा। क्या आएगा? यहां बाय दिया है, ये भी नहीं आएगा। इधर क्या दिया? ऑन दिया है। प्रपोजल दे रखा है लेकिन ऑन दे दिया, गलत है। प्रपोजल दे रखा है, टू दे रखा है, तो टू ही आएगा भी। आंसर क्या हो गया? डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। He assented my proposal, वापस वही प्रपोजल की बात है। ऑप्शन पूछ रहा है, अबव नहीं भाई, ऑफ नहीं भाई, विद भाई नहीं भाई, क्या भाई? टू। सवाल किसका? एसएससी स्टेनोग्राफर का 2012 से 14 के बीच का सवाल है। 15 का तो नहीं मुझे कंफर्म है, या तो 13 का है या 12 का। 12-13 का है कंफर्म, हो सकता है 14 का भी हो। 12 कंफर्म 12 का ही है मेरे हिसाब से, थोड़ा ओल्ड है। मैंने उस दौरान पढ़ाया था, भूल भाल गया। आजकल मैं पुराने क्वेश्चन नहीं पढ़ाता, नए क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, और 2-1 साल से मैं पढ़ा भी नहीं रहा। बात ये है ना यार। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अग्री का ही, अग्री के बाद विद का यूज, अग्री के बाद विद का यूज। अग्री का देखो मैंने कहा असेंट है, यहां पे असेंट दे दिया, सिनोनियम्स विद, विद नहीं, अग्री नहीं दिया। अग्री का क्या दिया है? एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? सहमत होना। तो ही एसेंटेड, सहमत है, माय प्रपोजल। तो देखो सिनोनियम दे, अग्री ना दे इसका सिनोनियम से दे सकता है, यूज वही होगा। कब कब है, कैसे कैसे, वो मैं बता दिया। अब अग्री के साथ विद कैसे आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो अग्री के साथ विद कैसे कैसे आएगा। अग्री विद, अब देखते हैं अग्री विद से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अग्री कैसे, अग्री के साथ विद कैसे आएगा उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत होना या स्वीकार करना। अग्री के साथ विद आता है, टू आता है, ऑन आता है। अब विद की बात करते हैं। अग्री के सिनोनियम्स मैंने आपको क्या बताया थे? एसेंट, क्या बताया था? एसेंट बताया था। दूसरा सिनोनियम क्या बताया था अग्री का? कॉन्क्योर, कॉन्क्योर। ठीक है, कॉन्क्योर या एसेंट अग्री के सिनोनियम है। और इन तीनों का अर्थ क्या होता है? सहमत, सहमत होना या स्वीकार करना। सहमत होना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट करना, सहमत होना, एक ही बात है। ठीक है, तो अग्री, अग्री कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर उसे ऑब्जेक्ट लेना है तो प्रीपोजिशन लेगी, तो वो प्रीपोजिशन अगर 3 ही लेता है, टू लेता है, विद लेता है और ऑन लेता है। तो हम विद की बात कर लेते हैं। तो अग्री है इंट्रांजिटिव वर्ब। अग्री के साथ अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो विद आ सकता है, टू आ सकता है। टू मैंने आपको बता ही दिया कैसे आएगा। अब हम बात कर रहे हैं विद की, कि विद कैसे आ सकता है।
अगर अग्री विद किसी व्यक्ति से सहमत हो, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, किससे सहमत हो, व्यक्ति से, यानी किसी व्यक्ति से अगर आप सहमत हो तो विद आएगा। अगर आप किसी सजेशन, सजेशन का मतलब क्या है, सुझाव, सजेशन से सहमत हो, सजेशन यानी सुझाव, किसी के सुझाव से सहमत हैं तो विद आएगा। किसी के किससे, आइडिया, किसी ने आपको कोई आइडिया दिया यानी विचार दे दिया, अपना कोई सी नहीं विचार दे दिया, ठीक है, तो क्या आएगा, विद आएगा। क्या आएगा, विद अग्री के साथ। और किसी ने अपना डिसीजन बता दिया, क्या बता दिया आपको, डिसीजन यानी निर्णय बता दिया उसने आपको कि ये मेरा निर्णय है, तो उस निर्णय के साथ सहमत होने के लिए विद आएगा। क्या आएगा, विद आएगा। अग्री विद पर्सन, अग्री विद सजेशन, अग्री विद आइडिया, अग्री विद डिसीजन, यानी मैं सहमत हूं। जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई अग्री, मैं सहमत हूं, आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। तो तुम क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। क्या हो गए, व्यक्ति। तो व्यक्ति से सहमत होने के लिए विद के, विद आ गया। अग्री के बाद क्या आ गया, विद। मैंने कहा कविता, क्या कहा, कविता अग्री, कविता सहमत है विद, कविता सहमत है विद योर, विद योर आइडिया, विद योर आइडिया या सजेशन, तुम्हारे सुझाव से या तुम्हारे आइडिया से, विचार से क्या है, कविता सहमत है। तो अग्री के साथ क्या आ गया, विद आ गया, ठीक है। प्रपोजल की बात कर रहे तो मैंने आपको बता दिया, प्रपोजल के लिए टू आता है, रिक्वेस्ट की बात करें तो टू आता है। अगर व्यक्ति से, सजेशन से, विचार से, डिसीजन से अगर आप सहमत हो रहे हो तो अग्री के साथ क्या जाएगा, विद। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है जो ये पूछा गया है, पहले 14-15 का सवाल है। तो देखो, मिस्टर गुप्ता अग्रीड माई आइडिया, तो यहाँ अग्रीड तो दे दिया लेकिन क्या नहीं दिया, प्रीपोजिशन नहीं दिया, और इसने अंडरलाइन करके पूछ रहा है क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो अग्रीड माई आइडिया, तो आइडिया की बात चल रही है, आइडिया ऑफ रिवाइजिंग, ठीक है, रिवाइजिंग का विचार, ठीक है। तो देखिए अग्री के साथ क्या आ सकता है, यहाँ बाई दे रखा है, बाई की तो मैंने बात ही नहीं की, बाई तो आएगा ही नहीं, ठीक है। टू आ सकता है, लेकिन आइडिया की मैंने कहा आइडिया आ जाए तो टू नहीं आएगा, क्या आएगा, विद आएगा। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया आंसर, क्या हो गया, बी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। तो अग्री के साथ विद कब आता है, व्यक्ति से सहमत हो, सजेशन से सहमत हो, आइडिया से सहमत हो या डिसीजन से सहमत हो, तो अग्री के साथ विद आता है। अब बात करते हैं अग्री के साथ किसकी, टू की। टू कब आता है, जब हम किससे सहमत हो, किससे सहमत हो, प्रपोजल से सहमत हो, रिक्वेस्ट से सहमत हो, ऑफर से सहमत हो, तो टू आता है। अब आता अग्री के साथ ऑन, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। अभी हमारा ट्रांजिटिव में अभी एब्डिकेट रह रहा है। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना, तो वो वाला भी चलेगा। तो आपको दो पार्ट बनाने, ट्रांजिटिव का और इंट्रांजिटिव का, इस तरह साथ चलते रहेंगे। सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड वगैरह एक साथ ही सब कुछ होता रहेगा। ग्रामर भी होती रहेगी, क्वेश्चंस में आपको समझाता रहूंगा। पढ़ते रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा मत सोचो कि सुविधाएं नहीं है, ये पता नहीं डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड में कुछ नहीं रखा। क्वालिटी देखो, पढ़ाने का तरीका देखो। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ बढ़ाते रहो। बिंदास रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।